हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस 07। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रेलवे की तरफ से जो है एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर 2024 में और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो आपके पास जो है समय बहुत कम है, लगभग 40 से 45 दिन का समय है और इसी में जो है आपको तैयारी करना है। तो उसी के रिगार्डिंग हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर साइंस के जितने भी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसके जितने भी जो है इम्पोर्टेंट थ्योरी और न्यूमेरिकल बन सकते हैं, उन सभी को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा डे 1 है और जो है हम जो है यहाँ पर इस डे 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मात्रक एवं विमा। तो मात्रक एवं विमा ये जो चैप्टर है, इससे हर साल एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 प्रश्न ज़रूर जो है देखने को मिलेगा। तो हम जो है यहाँ से गारंटी देते हैं कि अगर आप जो है इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको ज़रूर इस क्लास से जो है बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर जो है करके आएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए जो है यहाँ पर इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मापन पद्धति की, कि ये मापन पद्धति जो है कितने प्रकार का होता है मापन पद्धति। तो बेसिकली मापन पद्धति जो है वो 3 प्रकार का होता है। मापन पद्धति जो है कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। एक जो मापन पद्धति होता है सबसे फर्स्ट, जिसको हम CGS पद्धति कहते हैं। CGS पद्धति, CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में क्या होता है, देखेंगे कि इसमें जो है द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है और लंबाई को किस में व्यक्त किया जाता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर देख लिए कि मापन पद्धति जो है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला CGS पद्धति, दूसरे नंबर पर होता है FPS पद्धति, इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे होता है MKS पद्धति, MKS पद्धति। तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है MKS पद्धति। तो अब जो है ये देख लिए कि 3 प्रकार का जो है पद्धति होता है, CGS, FPS और MKS। अब जो है बारी बारी से इनके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो है हमारा CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में जो है इसमें हम लंबाई को किस में व्यक्त करते हैं, तो लंबाई को व्यक्त करते हैं सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में यहाँ पर जो है लंबाई को व्यक्त करेंगे। ऐसे जैसे कि लंबाई को कैसे मीटर में भी मापा जाता है, किलोमीटर में भी मापा जाता है, लेकिन CGS पद्धति जो है इसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में ही मापेंगे। तो लंबाई को किस में मापेंगे, तो सेंटीमीटर में। और इसके बाद द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को इसमें मापा जाएगा किसमें, G से क्या होता है, ग्राम। तो द्रव्यमान को मापा जाएगा ग्राम में। और S से होता है सेकंड। तो यहाँ पर समय को किस में मापेंगे, तो समय को मापा जाएगा सेकंड में। समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। तो ये देख लिए CGS पद्धति, जिसमें हम लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को मापेंगे सेकंड में। इसके बाद आपको और क्या जो है इसके बारे में याद रखना है कि ये जो CGS पद्धति है यह जो है किसकी देन है, एक तरीके से तो फ्रांसीसियों की देन है। तो इसे जो है फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांसीसियों की चूंकि देन है तो इस पद्धति को जो है फ्रांसीसी पद्धति कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट FPS पद्धति की ओर। तो FPS पद्धति, इसमें जो है लंबाई को, तो लंबाई को इसमें मापते हैं किसमें, फुट में। लंबाई को इसमें व्यक्त किया जाएगा फुट में। इसके बाद द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है पाउंड में। द्रव्यमान को किस में मापेंगे, जैसे आप जनरली केक वगैरह खरीदने जाते हैं तो वो पाउंड से मिलता है। तो द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में। और समय, तो समय को मापा जाता है सेकंड में इसमें। तो यहाँ पर देखें कि लंबाई को मापेंगे हम फुट में, इसके बाद द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में और समय को मापेंगे सेकंड में। अब इस FPS पद्धति को याद करने का एक तरीका भी है, जैसे कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, तो पाउंड है। ऐसे पाउंड स्टर्लिंग होता है तो पाउंड, तो पाउंड से जो है आप याद रखेंगे कि ये कौन सा पद्धति हो गया, FPS पद्धति, और इसमें द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में। अब बात करते हैं कि ये जो है किस देश की देन है,
तो एक तरीके से जो है ये एफपीएस पद्धति ये क्या है, ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति इसको कहेंगे हम। ये जो पद्धति है एफपीएस क्या है, ब्रिटिश पद्धति। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति इसमें जो है लंबाई को, तो इसमें लंबाई को मापेंगे किस में, तो लंबाई को मापेंगे इसमें मीटर में। इसके बाद द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को मापेंगे इसमें किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। और समय को, तो समय को मापेंगे इसमें हम किस में, सेकंड में, समय को सेकंड में। तो यहाँ पर देखें लंबाई को किस में, तो मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और तीनों में देखिए चाहे वो सीजीएस पद्धति पढ़ें, चाहे एफपीएस पद्धति पढ़ें, या चाहे एमकेएस पद्धति, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या, तो सब में समय को किस में व्यक्त किया जाता है, तो सेकंड में व्यक्त किया जाता है। अब जो है बात करते हैं कि ये किस देश की देन है, तो ये भी जो है ब्रिटिश पद्धति है। कौन सी, तो ये भी हो जाएगा एक तरीके से ब्रिटिश पद्धति, इसको कहेंगे ब्रिटिश पद्धति। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ये सीजीएस पद्धति जो है किस देश की देन है एक तरीके से, तो फ्रांस, या फिर ये भी पूछा जाता है कि ये जो सीजीएस पद्धति है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा सही जवाब फ्रांसीसी पद्धति। अब हम चलते हैं एसआई मात्रक की ओर। एसआई मात्रक के बारे में देखते हैं। तो एसआई मात्रक जानने से पहले हमको जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में समझना होगा। तो आइए पहले समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आगे चलेंगे हम इंटरनेशनल, यहाँ पर इंटरनेशनल जो भी मापन जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में, इंटरनेशनल सिस्टम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हुआ क्या कि 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसने किया क्या कि एसआई पद्धति को जो है मान्यता दे दिया। यानी कि अब क्या है कि पूरे देश में, चाहे हमारे जो संसार है, पूरे संसार में जितने भी देश हैं, तो उन सभी देशों में मान्यता दे दी गई कौन सी पद्धति की, तो एसआई पद्धति की। तो इसलिए जो है एसआई पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर लिखना है तो लिख भी सकते हैं कि 1971 में क्या हुआ, 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। तो आपको इससे जो है 2 क्वेश्चन एक तरीके से जीके भी बन गया कि फ्रांस की राजधानी पूछ दिया जाए तो पेरिस। तो 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय विभाग ने, मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय विभाग ने विभाग ने एसआई पद्धति को मान्यता दी। यानी कि 1971 में क्या हुआ, एक सम्मेलन होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और उसी में जो है मापतौल के जो अंतर्राष्ट्रीय विभाग है उसके द्वारा एसआई पद्धति को जो है मान्यता दे दी गई है। तो अब जो है हम चलते हैं इस एसआई पद्धति के बारे में जानेंगे। एसआई पद्धति, तो एसआई पद्धति को जो है बांटा गया है कितने ग्रुप में, तो एसआई पद्धति को बांटा गया 2 ग्रुप में। एक होता है मूल मात्रक, मूल, या फिर इसी को आधारी भी कहते हैं, आधारी मात्रक। इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है व्युत्पन्न मात्रक, या फिर इसको जो है व्युत्पन्न मात्रक कहिए। व्युत्पन्न मतलब आधारी मात्रक से जिसका उत्पत्ति हुआ है वो सभी क्या कहलाएगा, तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो व्युत्पन्न मात्रक, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों की संख्या जो है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, और बारी बारी से जो है उन 7 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए जो है हम टेबल बना लेते हैं पहले, इसका जो है पहले हम एक क्या करते हैं, फॉर्मेट तैयार कर ले रहे हैं। तो देखिए मूल मात्रक जो कि जिसकी संख्या 7 होती है, तो उसका हम टेबल बना लिए हैं यहाँ पर,
ताकि आपको समय का जो है बचत हो सके, क्योंकि टाइम ऐसे भी कम है, मुश्किल से 40 से 45 दिन मिला है और इसी में जो है आपको तैयारी करना है। तो आइए जो है देखते हैं इन सातों जो है मूल मात्रक को, इसको जो है आधारी मात्रक भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर पर जो है क्या है, लंबाई। तो लंबाई को जो है इसमें किस में मापा जाएगा, तो लंबाई को मापा जाता है मीटर में। लंबाई को किस में व्यक्त किया जाता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, लंबाई का मीटर हो गया, यानी कि ऐसा यूनिट लंबाई का अगर पूछा जाए तो बताना है मीटर। इसके बाद बात करें हम इसके संकेत की, तो इसका संकेत हो जाएगा छोटा वाला m, यानी कि इसको स्मॉल m से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी विमा, तो इसका विमा हो जाएगा कैपिटल L, क्योंकि जो है L इसलिए क्योंकि लंबाई एक तरीके से क्या, लेंथ, तो लेंथ का जो है विमा हो जाएगा कैपिटल L। अब हम इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पे है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। किलोग्राम ये हो गया द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, और इसका जो संकेत है वो कैपिटल के और छोटा वाला जी है, यानी केजी। और इसका विमा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, क्योंकि द्रव्यमान का जो है इंग्लिश में क्या होता है, मास। मास मीन्स होता है द्रव्यमान, तो इसलिए जो है इसको सूचित किया जाता है कैपिटल एम से। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे है समय। तो समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, यानी कि ये सभी क्या चल रहा है, एसआई मात्रक चल रहा है, एसआई मात्रक, ठीक है, या फिर ये जो मूल मात्रक एसआई मात्रक कहिए या आधारी मात्रक कहिए। तो समय का हो गया सेकंड, और इसका संकेत हो जाएगा स्मॉल एस, छोटा वाला एस, और इसका जो विमा है वो हो जाएगा कैपिटल टी, क्योंकि टी फॉर क्या होता है, टाइम। टाइम यानी कि समय, तो इसका विमा हो गया कैपिटल टी। अब इसके बाद चौथे नंबर पे है तापमान। तो तापमान का मात्रक होता है केल्विन। तापमान का मात्रक केल्विन, और इसको जो है सूचित किया जाएगा छोटा वाला के से, और इसका जो विमा हो जाएगा ये कैपिटल के हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको छोटा के लिखे हैं और इसको यहाँ पर बड़ा के लिखे हैं। तो विमा जो है इसको सूचित किया जाता है बड़ा के से, कैपिटल के से। अब इसके बाद पाँचवें नंबर पे है धारा। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर, तो इसको सूचित किया जाता है किससे, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल ए और यहाँ पर भी हो जाएगा कैपिटल ए, दोनों जगह। और इसके बाद है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, जिसको बड़ा सी और छोटा डी से सूचित किया यहाँ पर सॉरी, पहले इसका जो है मात्रक लिख देते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला। इसके बाद इसका संकेत हो जाएगा कैपिटल सी, छोटा डी, और इसके बात करें हम विमा की, तो विमा हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल सी। अब जो है लास्ट अंतिम बच गया, यानी कि लास्ट क्या है, पदार्थ का मात्रा या परिमाण कहिए। तो पदार्थ का परिमाण का मात्रक होता है क्या, मोल, और इसका जो संकेत होता है MOL होता है, MOL। और इसका विमा को किससे सूचित किया जाएगा, तो इसके विमा को हम सूचित करते हैं कैपिटल N से। तो हम देख लिए यहाँ पर क्या, एसआई मात्रक दो प्रकार का। अब ये एसआई मात्रक दो प्रकार का, इसमें देख लिए हम किसके बारे में, तो आधारी मात्रक, या फिर इसी को हम कहते हैं मूल मात्रक। अब जो है चलेंगे हम किसकी ओर, तो व्युत्पन्न मात्रक, जिसकी उत्पत्ति जो है इन्हीं मात्रकों से हुई है, उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जिसकी उत्पत्ति जो है मूल मात्रकों से हुई हो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो आइए देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक को यहाँ पर, और व्युत्पन्न मात्रक जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी सीखेंगे। व्युत्पन्न मात्रक देखिए, तो व्युत्पन्न मात्रक ये जो दूसरा है, एसआई मात्रक को दो ग्रुप में बांटा गया, आधारी मात्रक या मूल मात्रक कहिए, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो दूसरे नंबर पे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक को। जैसे व्युत्पन्न मात्रक में हम बात करें किसकी, तो चाल की, या फिर वेग, चाल हो, वेग हो, या फिर व्युत्पन्न मात्रक में बल, इसके बाद कार्य, ये सभी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। चाल, वेग, बल, कार्य, त्वरण, ये सभी जो है व्युत्पन्न मात्रक हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, या फिर कहें हम घनत्व,
क्षेत्रफल, घनत्व, ये सभी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो देखिए व्युत्पन्न मात्रक में अब चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। तो चाल बराबर हो गया दूरी और बटा में हो गया समय। तो दूरी को हम किस में मापते हैं, तो दूरी को अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, दूरी को जो है मीटर में मापा जाता है। तो यहाँ पर हो गया मीटर और नीचे समय को सेकंड में मापा जाता है, तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो यही बना किससे, मूल मात्रकों से ही तो ये बना है, इसका मात्रक निकला है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड और किससे निकला, तो मूल मात्रक से ही निकला है। अब सेम इसी प्रकार से आगे वेग की बात करें तो वेग बराबर होता है विस्थापन और बटा में हो जाएगा विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन भी एक तरीके से क्या है, दूरी ही समझ लीजिए। तो इसको जो है हम किससे सूचित करेंगे, m से, और समय को सेकंड से। तो इसका भी क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे है कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी यहाँ पर है बल। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान और गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और त्वरण का मात्रक होता है, इसको बल बताने से पहले जो है हम त्वरण का बता देते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण का परिभाषा होता है, आप लोग जो है 9th में भी पढ़े होंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग में परिवर्तन इट मीन्स हो गया a बराबर a4 होता है एक्सेलरेशन। तो a बराबर होता है v माइनस यू और बटा में होता है t। तो वेग में परिवर्तन एक तरीके से ऊपर क्या है, वेग। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, अभी यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो मीटर और प्रति हो गया सेकंड और नीचे समय का क्या होता है, सेकंड। तो यही हो गया यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड सेकंड होकर के क्या हो जाएगा, सेकंड में सेकंड से गुना होगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जो है यहाँ से क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, बल का, तो बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। तो यहाँ से द्रव्यमान का मात्रक केजी और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहिए, या इसी को जो है न्यूटन कहिए, या यहाँ पर लिख देते हैं या न्यूटन, जिसको n से, कैपिटल N से सूचित किया जाता है। तो ये हो गया बल का दो मात्रक। बल का एक मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर बल का मात्रक न्यूटन। अब जो है कार्य, तो कार्य को जो है हम इधर बता देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। तो कार्य बराबर हो गया W बराबर Fs, यानी कि बल गुना विस्थापन। तो बल का अभी मात्रक देख लिए, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन और विस्थापन एक तरीके से दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। या कार्य का ही मात्रक होता है एक और, क्या होता है, जूल होता है। कार्य, ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ से कार्य का मात्रक अगर देगा, ऑप्शन से चलेंगे, न्यूटन मीटर देगा तो न्यूटन मीटर लगा देंगे, और अगर जूल देगा तो यहाँ पर जूल लगा देंगे, जूल में टिक कर देंगे। अब इसके बाद क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जैसे हमको क्षेत्रफल में क्षेत्रफल जब भी आता है आंसर तो आपका वर्ग मीटर में ही आता है। मतलब हम एसआई यहाँ पर एसआई पद्धति से निकाल रहे हैं। ऐसे आने को तो जो है हेक्टेयर वगैरह में भी आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आता है, लेकिन क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद तीसरे यहाँ पर है घनत्व के बारे में। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटा में होता है आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान और बटा में आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक केजी, और आयतन यानी कि मीटर क्यूब, घन मीटर जिसको कह लीजिए, मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक हो गया केजी प्रति मीटर क्यूब, या फिर इसी को कहीं पर ऐसा भी लिख करके दे देगा केजी m-3, इस प्रकार से। तो हम देख लिए यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक। अभी जो है इसका सारा हम टेबल, जितना भी महत्वपूर्ण एसआई मात्रक है उन सभी को जो है हम यहाँ पर लिखवाएंगे, जिससे कि आपको आसानी हो
और जो है दोबारा से याद हो जाए एक तरीके से, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। अब हम जो है यहाँ पर सीखेंगे, ये तो व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकाला जाता है वो बता दिए। अब इसके बाद हम बताएंगे कि वीमा जो है किसी का भी, जैसे कार्य हो, बल हो, उसका वीमा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए वीमा निकालने के लिए अब सीखते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत बार जो है वीमा पूछ दिया जाता है, दे देगा 4 गो ऑप्शन, उसमें जो है पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो है बल की बीमा है, कार्य की बीमा है, चुनना होगा। तो बीमा याद करने से नहीं होगा, उसके लिए जो है आपको निकालने आना चाहिए। तो देखिए बीमा कैसे निकाला जाता है वो हम सीखते हैं यहाँ पर। आज का ये जो क्लास है इसमें आप जो है बहुत कुछ सीख करके जाइएगा। देखिएगा आपको जो है एग्जाम में ज़रूर 1 से 2 नंबर का प्रश्न जो है इससे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं बीमा कैसे निकाला जाता है। तो बीमा के लिए जो है जनरली 3 गो संकेत हमें ध्यान में रखना होता है। कौन कौन? तो एक होता है एम, एक होता है एल और दूसरा होता है टी। एम से क्या होता है? एम से अभी पढ़ लिए, एम से मास, एल से हो गया लेंथ और इसके बाद टी से हो गया टाइम। ठीक है, एम से मास, टी से टाइम और हो गया एल से लेंथ, एम से मास। तो चलिए देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं किसकी बीमा, जैसे हम निकालते हैं चाल की बीमा। पहले यहाँ पर सीखते हैं चाल की बीमा निकालना हो, चाल, या फिर इसके बाद वेग निकालना हो, चाल वेग, और इसके बाद विस्थापन निकालना हो, विस्थापन। तो देखिए चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, और आपको जो है बीमा निकालने के लिए आपको जो है ये इसका सूत्र जरूर याद होना चाहिए। तो चाल बराबर होता है दूरी और बटा में होता है समय। चाल बराबर दूरी और बटा में समय। तो दूरी एक तरीके से लंबाई, तो लंबाई को मापेंगे, व्यक्त करेंगे एल में, और समय, तो समय को किस में? टाइम, तो टी से। तो इसका हो गया, और एम, एम तो यहाँ पर आया ही नहीं, तो जो आया नहीं यानी कि m का पावर 0 रख दीजिए। m का पावर क्या? 0। तो यहाँ पर हो जाएगा m0 l, यहाँ पर हो जाएगा 1 और t का पावर -1। अभी t नीचे है, ऊपर जाएगा तो t का पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तब पावर जो है -1 हो जाएगा। प्लस रहता है तब माइनस में बदल जाएगा, माइनस रहेगा तब प्लस में बदल जाएगा जब ये ऊपर जाएगा तब। तो हम देख लिए चाल का बीमा क्या हो गया, m0 l1 t इनवर्स कहिए, चाहे t के पावर -1 कहिए। अब इसके बाद वेग, तो वेग बराबर सूत्र, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन और बटा में होता है समय। तो वेग बराबर विस्थापन एक तरीके से क्या है? दूरी है। सबसे दो बिंदुओं के बीच सबसे जो न्यूनतम दूरी, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन दूरी है, दूरी यानी कि लंबाई, लेंथ, तो इसको भी जो है हम l से सूचित करेंगे, और समय, समय को t से सूचित करेंगे। तो इसका भी हो जाएगा, m तो है नहीं यहाँ पे, तो m0 l1 और t का पावर -1 हो जाएगा। अब जो है विस्थापन, तो विस्थापन एक तरीके से क्या होता है? दूरी होता है, यानी कि दूरी को हम l से सूचित करते हैं। अब इसमें ना तो यहाँ पर द्रव्यमान है और ना ही समय है, दोनों में से कुछ नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे सजा करके m0 और यहाँ पर हो जाएगा l1 और t0। इस प्रकार से जो है हम निकालेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, और अभी जितना भी महत्वपूर्ण हो सकता है उसको अब हम देखेंगे यहाँ पे। इसको अब मिटा देते हैं, अब तो याद हो ही गया होगा। देखिए जैसे अब हमको ज्ञात करना होगा किसका बीमा, तो त्वरण का बीमा। त्वरण, तो त्वरण अभी बताए हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर होता है v - u, अब बटा में होता है t। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग का जो है अभी हम एक तरीके से मात्रक यानी कि उसका बीमा देख लिए, वेग का अभी निकाले थे ना, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय होता है, तो विस्थापन का l हो गया बटा में t हो गया, यानी कि वेग का निकाले थे अभी m0 l1 t -1। तो यही चीज़ हम सीधे जो है यहाँ ऊपर में रख दे रहे हैं, m0 l1 और t का पावर -1, और नीचे यहाँ पर हो जाएगा समय, तो समय के लिए कैपिटल T। तो यहाँ से जो है एक और t ऊपर जाएगा तो t के पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया m0 l1 और t का पावर -2। तो ये हो गया किसका? त्वरण का बीमा, m0 l का पावर l का पावर 1 और t का पावर -2।
अब जो है निकालते हैं हम दूसरा, यहाँ पर बल का सीखते हैं। जैसे बल बराबर क्या होता है, बल का निकाल रहे हैं, तो बल बराबर फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान को m से सूचित किया जाता है और त्वरण का निकल करके आ चुका है, इसी को हम यहाँ पे भर देंगे। m 0 l 1 और t का पावर हो जाएगा -2, यानी कि हो गया m l t -2। इस प्रकार से लिख देंगे, m1 कहिए l1 कहिए t का पावर -2 हो गया। तो ये बल का निकल गया, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। अब जो है हम निकालते हैं यहाँ पर कार्य का। तो कार्य बराबर जो है क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल और गुना में होता है यहाँ पर विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो बल का अभी पढ़े हैं, बल का क्या होता है, तो बल का भी निकाल चुके, m1 l1 t का पावर -2 और गुना विस्थापन यानी कि दूरी l से सूचित करेंगे, विस्थापन यानी कि दूरी l से सूचित करेंगे। तो यहाँ से हो गया m1 l दूगो, एगो यहाँ पर ही है एगो यहाँ पर ही है, तो l स्क्वायर हो गया और t का पावर हो गया -2। तो इस प्रकार से जो है हम किसका निकाल दिए, कार्य का निकाल दिए। अब इसी प्रकार से जो है हमको घनत्व का मान के चलिए कि घनत्व का निकालना होगा, इसको मिटा देते हैं, घनत्व का निकालना होगा। तो देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। अगला घनत्व बराबर, तो घनत्व बराबर फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, लेकिन हमको यहाँ पर मात्रक नहीं, क्या निकाल रहे हैं, विमा निकाल रहे हैं। तो द्रव्यमान का हो जाएगा मास यानी कि कैपिटल M, और आयतन, आयतन का मतलब आयतन को मापा जाता है किस में, मीटर क्यूब में। मीटर यानी कि एक तरीके से हो गया क्या, इसका लेंथ। तो यहाँ पर हो जाएगा L का पावर 3, क्या है कि मीटर क्यूब, तो L का पावर 3। अब इसी को लिख देंगे M यहाँ पर 1 और L के जगह पे जब L का पावर 3 ऊपरे जाएगा तो -3 और T का पावर हो जाएगा यहाँ पर 0। तो घनत्व का जो है हो गया क्या, m1 L का पावर -3 T 0। समझ गए। अब आगे चलते हैं, जैसे हमको ज्ञात करना होगा क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल बराबर, अब क्षेत्रफल यानी कि वर्ग मीटर, क्षेत्रफल यानी कि वर्ग मीटर, और जो है मीटर एक तरीके से क्या, लेंथ। तो L का पावर हो जाएगा यहाँ पे 2 और बाकी सबको लिख लीजिए। M यहाँ पे द्रव्यमान से कोई मतलब ही नहीं है, m0 L2 और T का पावर भी हो जाएगा 0। तो ये हो गया क्षेत्रफल का। इसके बाद आयतन का निकालना होगा, आयतन। तो आयतन होता है मीटर क्यूब, यानी कि हो गया L का पावर 3। अब जो है इसमें भी जो है द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, तो m का पावर 0, L का पावर 3 और T का पावर हो जाएगा 0, काहे कि द्रव्यमान समय से कुछ मतलब ही नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, m का पावर 0, L का पावर 3 और हो जाएगा T का पावर 0। तो ये देख लिए हम मात्रक देख लिए, मूल मात्रक, एसआई मात्रक दो प्रकार का, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसके अलावा जो है दूगो और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, समपूरक मात्रक कहते हैं। समपूरक मात्रक ये भी पूछा जाता है, समपूरक मात्रक। तो समपूरक मात्रक जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा होता है घन कोण। घन कोण कहिए चाहे ठोस कोण कहिए, घन कोण या ठोस कोण। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, समतल कोण का रेडियन। इसके बाद इसको जो है सूचित किया जाता है RAD से, और घन कोण का होता है स्टेरेडियन, लिख देते हैं उसको भी स्टेरेडियन, रेडियन, और इसका संकेत होता है SR। तो ये था आज का हमारा क्लास। बताइए जो है आज का क्लास कैसा लगा। बहुत कम समय में जो है आपको हम बहुत कुछ सिखाए हैं यहाँ पर। इसको जो है आप जितना भी पढ़ाए हैं उसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। इसी तरीके से हम डेली जो है क्लास मेरा आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।